चंडीगढ़ में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 के बारे में प्रेस को जानकारी दी। बंधुओं एवं चंडीगढ़ में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के रोड शो में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के माननीय औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी और सांस्कृतिक कार्य तथा औद्योगिक विकास माननीय राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी का स्वागत करती हूँ। से अधिक स्पेशल ट्रेनें श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुनिश्चित करेंगी सुगम और सुरक्षित आवागमन। इस महाआयोजन के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए प्रयागराज के 9 रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विकास कराया गया है। साथ ही भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक कार्य योजना के साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए कराया जाएगा मल्टी लैंग्वेज अनाउंसमेंट। तो वहीं वायु मार्ग से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भी किए गए हैं व्यापक इंतजाम। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ, हर कदम महाकुंभ की ओर। धन्यवाद। द्वारा महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है, जो 13 जनवरी से शुरू होकर के मकर संक्रांति से और महाशिवरात्रि तक 26 फरवरी तक होने वाला है। महाकुंभ 2025 को भारतीय सांस्कृतिक और एकता का वैश्विक प्रतीक बनाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में भारत को की विविधता में एकता का अद्वितीय उत्सव के इस पर्व में हरियाणा के माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री सहित यहाँ की जनमानस को भी आमंत्रण देने के लिए हम आए हैं। महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ इसे ऐतिहासिक बनाने की दिशा में अहम कदम हमारी सरकार उठा रही है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का संपदन है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का समावेशी भारत की दिव्यता और जीवंत झांकी है। आप सब में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, मुझे लगता है, जिनके पास प्रयागराज 2019 का दिव्य और भव्य कुंभ का अनुभव होगा। भारतीय सांस्कृतिक गौरव के रूप में जिसकी अविस्मरणीय छाप, अविस्मरणीय छवि विश्व पटल पर अंकित हुई थी। यही नहीं, मेले के कुशल प्रबंधन को पूरी दुनिया ने मुक्त कंठ से सराहा था। इस बार आयोजित हो रहे महाकुंभ पिछले कुंभ से और अधिक दिव्य और भव्य हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ पूरे मनोयोग से लगी है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 45 करोड़ तीर्थयात्रियों, साधु संत, कल्पवासियों एवं टूरिस्टों के आने की संभावना है। सनातन धर्म को मानने वाली पूरी दुनिया में जो भी संस्थाएं हैं, उन्होंने वहाँ पर आवेदन किया है और उन्होंने वहाँ पर जगह लेकर के अपना पंडाल और अपने संस्था के वहाँ पर लगाने का काम किया है। इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से समुचित प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की
प्रेरणा एवं मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 13 जनवरी से 26 फरवरी, 13 जनवरी यानी मकर संक्रांति और 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन संगम तट पर प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर एक बार फिर से प्रयाग की पुण्य धरा पर आयोजित हो रहा है। यह स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित एवं हरित महाकुंभ की तैयारी के जो है, यह स्वच्छ और सुरक्षित डिजिटल महाकुंभ है। स्वच्छ भी है, सुरक्षित है और डिजिटल है। इस अभियान के तहत मेला क्षेत्र में विभिन्न दोना पत्तल पेड़ के पत्ते से प्लेट या चम्मच इस तरह से बनाए जाते हैं जो अपने आप डिजॉल्व हो जाए, या कुल्हड़ मिट्टी के जो अपने आप डिजॉल्व हो जाए। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी नो प्लास्टिक जोन, वहाँ पर कोई इस तरह की जो प्रतिबंधित पॉलीथीन है वहाँ पर अलाउ नहीं होगी, इसका भी हम लोगों ने इंतजाम किया है। तो इसमें दोना पत्तल विक्रेताओं की दुकान का आवंटन 400 स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ साथ स्वच्छता की बैठक में 4 लाख बच्चों और प्रयागराज की जनसंख्या के 5 गुना नागरिकों तक स्वच्छ महाकुंभ की पहल को पहुंचाया जा रहा है। साथ ही हर घर दस्तक के अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ये कुंभ हो, इसका भी संदेश दिया जा रहा है। तीर्थयात्रियों, साधु संतों, पर्यटकों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु, उनके स्वास्थ्य की देखभाल हेतु उसकी दृष्टि से इसे स्वस्थ महाकुंभ के दृष्टिकोण से भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें आने वाले तीर्थयात्रियों, साधु संतों, कल्पवासियों, पर्यटकों के स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था हेतु विशेषज्ञ और चिकित्सक जो उसके विशेषज्ञ हैं, सभी तरह के विशेषज्ञ चिकित्सक वहां पर तैनात किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। परेड ग्राउंड है जहां पर ये कुंभ मेला आयोजित हो रहा है, वहां पर 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है। 20 बेड के 2 8 बेड के छोटे अस्पताल भी तैयार किए गए हैं। मेला क्षेत्र अरैल में 10-10 बड़े बेड के 2 आईसीयू आर्मी हॉस्पिटल की ओर से बनाए गए हैं। इन अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती रहेगी। इसके दृष्टिगत 291 MBBS व स्पेशलिस्ट, 90 आयुर्वेद और यूनानी विशेषज्ञ, 182 स्टाफ नर्स की व्यवस्था की गई। यही नहीं, अस्पताल में पुरुष, महिला, बच्चा वार्ड अलग अलग तैयार किया गया है। डिलीवरी रूम, इमरजेंसी वार्ड में भी डॉक्टर तैनात रहेंगे। डिजिटल महाकुंभ का भी अनुभव करेंगे श्रद्धालु, NRI। जो श्रद्धालुगण हैं वो डिजिटल महाकुंभ का भी अनुभव करेंगे। दिव्य, भव्य एवं डिजिटल महाकुंभ के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। महाकुंभ की वेबसाइट, ऐप 11 भाषाओं में AI चैट, बहुत लोगों के एवं वाहनों के लिए QR कोड आधारित पास, बहुभाषीय, कई भाषा में, यानी पंजाबी, बंगाली, जो भी हमारे देश में, तेलुगु, इस तरह की कई भाषाओं में, 11 भाषाओं में हमने अनाउंसमेंट की भी व्यवस्था की है। डिजिटल खोया पाया केंद्र, स्वच्छता एवं टेंटों की ICT निगरानी, भूमि और सुविधा आवंटन के लिए सॉफ्टवेयर, बहुभाषीय, सभी भाषाओं में डिजिटल साइनेज,
वीएमडी, स्वचालित राशन आपूर्ति प्रणाली, ड्रोन आधारित निगरानी एवं आपदा प्रबंधन, 530 परियोजनाओं की निगरानी का लाइव सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम, सभी स्थलों को गूगल मैप के पर एकीकरण किया गया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए होगी स्मार्ट पार्किंग की व्यवस्था। इस महाकुंभ के दृष्टिगत 101 स्मार्ट पार्किंग बनाए गए हैं, जिनमें प्रतिदिन 5 लाख वाहन पार्क किए जा सकेंगे। 1867.04 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला 1867.04 हेक्टेयर में फैला क्षेत्रफल में फैला पार्किंग स्थल 2019 के 1103 से बढ़कर मतलब 763 हेक्टेयर 763.75 हेक्टेयर और बड़ा है पार्किंग स्थल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देखा, जब कुंभ होता है तो दूर गाड़ियां खड़ी रहती, लोगों को पैदल बहुत चलना पड़ता है, तो हमने ऐसी व्यवस्था रखी है पार्किंग की, लोगों को ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े, तो ऐसी पार्किंग की व्यवस्था भी की है। तो पीछे जो 1100 था उसमें 763.75 और बढ़ाया गया है। 1800 हेक्टेयर की पार्किंग की भी व्यवस्था हम लोगों ने रखी। शुद्ध पेयजल इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर रिवर फ्रंट समेत 44 घाटों पर, जो 44 घाट हैं उन घाटों पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी जो पर्व के दिन। महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी। महाकुंभ नगरी में 35 पुराने और नए पक्के घाट बनाए गए। 35 पुराने और 9 पक्के नए घाट बनाए गए हैं, जो श्रद्धालुओं के स्नान में काफी सहायक साबित होंगे। 12 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले 44 घाटों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। मुंबई में जैसा मरीन ड्राइव है उसकी तर्ज में गंगा किनारे 15.25 किलोमीटर क्षेत्र संगम की नागवासुकी मंदिर तक, सूरदास छतनाग तक, करजन ब्रिज समीप महावीरपुरी तक रिवर फ्रंट का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर को अपग्रेड किया गया है। इससे भीड़ प्रबंधन में सहायता मिलेगी। सीसीटीवी कैमरे को देखने के लिए 52 सीटर 4 व्यूइंग सेंटर स्थापित किए गए। ICCC इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के तहत चप्पे चप्पे पर नजर होगी कि कोई भी चूक ना होने पाए, किसी भी तरह की अव्यवस्था ना होने पाए। इसके लिए कई लेयर में हमारे अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण, NDRF, SDRF, ये सारे लोग उस पर निगरानी कर रहे हैं। इस तरह से सुरक्षित कुंभ की व्यवस्था की गई है। तकनीकी के माध्यम से आने वाले श्रद्धालु, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की हेड काउंटिंग, माने उनकी सर से ही उनकी काउंटिंग हो जाएगी AI के द्वारा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो एक बड़ा कीर्तिमान होगा। तकनीकी विधियों से हर व्यक्ति की गिनती की जाएगी। पहली विधि एडिटिव आधारित खोज है। इसके अतिरिक्त पर्सन एडिटिव सर्च कैमरा के आधार पर ट्रैकिंग की जाएगी। दूसरी विधि RFID रिस्ट बैंड है। इसके तहत तीर्थयात्रियों की रिस्ट बैंड प्रदान किए जाएंगे। RFID रीडर रिस्ट बैंड के माध्यम से अंदर और बाहर जाने का समय की ट्रैकिंग की जाएगी। वहीं तीसरी विधि मोबाइल ऐप द्वारा ट्रैकिंग की जाएगी। इसके माध्यम से तीर्थयात्रियों की सहमति पर मोबाइल ऐप में
जीपीएस लोकेशन के माध्यम से लोकेशन ट्रैकिंग की जाएगी। भारतवर्ष अनेकता में एकता का शाश्वत और सामाकेतिक जयघोष है ये महाकुंभ। भारतवर्ष की अनेकता में एकता का शाश्वत और समेकित जयघोष है महाकुंभ। एक ऐसा महान पर्व है जो नदी के पावन प्रवाह में समस्त विभेद, विवादों और मनतांत्रों को विसर्जित कर देता है। यह सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण है। संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि निखिल विश्व में भारतीय संस्कृति के अनुयायियों के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है। आप सोचिए, हम घर में कोई फंक्शन करते हैं, जैसे आज का ही ये फंक्शन किया गया, फिक्की के द्वारा आप लोगों को आमंत्रित किया गया, या घर में शादी विवाह भी होता है, कार्ड दे करके लोगों को बुलाया जाता है कि भाई एक कार्ड हमने 300 कार्ड बांटे, तो कोई 2 आएंगे, कोई 4 आएंगे, कोई नहीं आएंगे, तो 3 का एवरेज रखते हैं, तो 300 कार्ड बांटा तो 900 लोग आएंगे। ये एक ऐसा पर्व है, गंगा जमुना सरस्वती महाकुंभ, जहाँ खींचे चले आते हैं लोग। कोई निमंत्रण नहीं बांटा जाता, फिर भी खींचे चले आते हैं लोग, और पूरी दुनिया भर से लोग आते। सनातन धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ऐसा पर्व है जहाँ पर लोग आने के लिए आतुर है। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओज, उनके मालिकान हम लोगों से, क्योंकि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हूँ, एक्सपोर्ट प्रमोशन एनआरआई भी हूँ, तो मुझे कह रहे हैं कि वो क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है प्रयागराज, तो वहाँ पर चाहे टेम्परेरी ही कस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था हो जाए कि लंदन से, दुबई से हम जहाज लेकर के सीधे वहाँ पर उतरें। तो इतना उत्साह है पूरी दुनिया में। निश्चित रूप से ये बहुत ही सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण है। मैं आप सबको निमंत्रण देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और हमारी कोशिश होगी कि अभी जो और भी यहाँ पर इंडस्ट्रिस्ट हैं और लोग हैं, उन लोगों से भी मिल करके उनको आमंत्रित करेंगे, और प्रेस के सभी साथियों को, अपने भाइयों बहनों को मैं ज़रूर यही कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, भले हम लोग यहाँ पर कम संख्या में हैं, लेकिन आपके माध्यम से असंख्य लोग इसको देख रहे हैं, और आपके माध्यम से हमारी बात पूरे हरियाणा और पूरे देश तक पहुंचेगी। पूरा प्रयागराज और पूरे प्रयागराज वासी और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले कुंभ में, महाकुंभ में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आतुर है, तैयार है। मैं आप सबको निमंत्रण देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गंगा मैया, जय जमुना मैया, जय सरस्वती मैया। बहुत सारे लोग अक्सर बिछड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल जगह या कोई पॉइंट्स बनाए हैं? कितने हैं, कुछ जानकारी? खोया पाया केंद्र, हमेशा से हम लोग बचपन से वो धुन हम लोगों को सुनाई पड़ती है कि मेले में आए हुए सभी लोग चलते फिरते नजर आए, मेले में इकट्ठे होकर के खड़े मत हों। और खोया पाया केंद्र से एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है, नीली रंग की पैंट, सफ़ेद रंग की शर्ट पहना है, बहुत रो रहा है, अपने को गोरखपुर का बता रहा है या अपने को देवरिया का बता रहा है। इस तरह से अनाउंसमेंट होते थे खोया पाया केंद्र। लेकिन इसको भी हमने बहुत ही आधुनिक किया है। डिजिटल कुंभ जो हम कह रहे हैं, जो उसकी परिभाषा आप मानिए कि फोटो से विदिन सेकेंड, ये फोटो से सर्च करके उस बच्चे को उसके मम्मी पापा तक पहुंचाने का डिजिटल खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है। और वहां पर उनको रहने के लिए, उनके देखभाल के लिए, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी, बुजुर्ग हैं तो उनके लिए भी, इस तरह से कुंभ में कुंभ मित्र की भी हम लोगों ने तय। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कितने पॉइंट्स होंगे या कहाँ पे संपत्ति है? पूरा जो मेला क्षेत्र है, ये मेला क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। करीब 6,000 हेक्टेयर में ये पूरा मेला क्षेत्र है, और सेक्टर वाइज, तो हर सेक्टर, 2 सेक्टर के बीच में एक खोया पाया केंद्र बना है। और वही खोए पाए केंद्र से कोई भी खोया पाया बिछड़ा हुआ अगर मिलता है
तो वहाँ पर बहुत ही टेक्नोलॉजी से लैस एडवांस टीमें लगी हैं, वो तुरंत उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। अब तो मोबाइल और व्हाट्सएप और गूगल से ही सर्च करके, फोटो से ही सर्च करके। जी, माननीय नंदी जी, अक्सर देखा गया कि कुंभ के वक्त जो है वो जूना अखाड़ा हो या निरंजनी अखाड़ा हो, कई बार शाही स्नान के वक्त जो है टकराव की स्थिति दोनों में पैदा होती रही है और इसका एक मंजर हरिद्वार में देखा भी गया था। तो क्या सरकार की ओर से तमाम महामंडलेश्वर या अखाड़ों के साथ बातचीत करते हुए पूरा समन्वय रखा गया है? और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर कई बार, अभी कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयागराज थे, तैयारियों की जायजा लेने के साथ साथ जो भी महामंडलेश्वर हैं उनके साथ कई राउंड की बैठक की जी। उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित करने का काम किया, उन लोगों को ऐसे ही ओपन सेशन में माइक दे करके उनकी जो भी समस्या थी सुनी गई और अगली बार समाधान कर दिया गया। तो वो सारे लोग संतुष्ट है, कहीं भी इस तरह की व्यवस्था या किस तरह का कोई भी मतभेद नहीं है या कोई टकराव की स्थिति नहीं है। बहुत सुंदर, सुरक्षित, और सब ने, हम लोगों ने ये उनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये हमारा आयोजन है, साधु संत महात्मा जो लोग वहाँ पर आते हैं, हम वो सब लोग आयोजक, तो हमारी तरफ वो भी हमारे आयोजक की तरह से ही उसको वो करेंगे जो भी आगंतुक है, क्योंकि ये मेला या ये सनातन धर्म का महाकुंभ जो पुण्य लेने के लिए, पुण्य में मतलब पुण्य की डुबकी लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, वो सब हमारे मेहमान हैं। उन मेहमानों का हम खुद बढ़ चढ़ करके स्वागत करें, ऐसे ही भाव में हमारे साधु संत महात्मा हैं। नंदी जी, कुछ समय से बातें सामने आ रही हैं भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में भी क्या मुसलमानों को वहाँ पे दुकानें ना दी जाएं, और मुसलमानों के जो पीठाधीश हैं, जो भी उनके अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं वहाँ पे मुस्लिम ना जाएं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल लोग जो है, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बेवजह इस चीज़ों को तूल देने का काम कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अभी आपने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पर प्रतिबंधित हैं या कोई ऐसा वो है। हाँ, एक एक व्यक्ति की जांच पड़ताल, एक एक व्यक्ति के आधार कार्ड, एक एक व्यक्ति की इंटीग्रिटी कहीं डाउटफुल है तो उसको कहीं भी किसी भी तरह से प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इतने बड़े आयोजन को सफल कराने के लिए जो भी आवश्यक कदम हैं वो उठाए जाएंगे और उठाए जा रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें, मैं यही समझता हूँ कि जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, केवल और केवल एक तुष्टीकरण की राजनीति करके हमारा मुस्लिम वोट बैंक कैसे हमें हमारे पक्ष में खड़ा हो जाए, मजबूती के साथ खड़ा हो जाए, केवल ये काम करते हैं। मंत्री जी, रहने सहने का क्या इंतजाम है? टेंट सिटी बनाई है, क्या है, कितने वहाँ पर? टेंट सिटी बनी है, लगभग 6000 टेंट सिटी, मतलब 6000 कॉटेज और स्वीट रूम, सर्किट। आप में से कोई पता नहीं, आप लोग गए ही होंगे, बहुत लोग, नहीं तो मम्मी पापा से सुने होंगे। हम लोग भी बचपन में सुनते हैं, पहले तो फिल्में बनती थी कुंभ मेले में बिछड़ गए। ये 2019 से ये पूरा एकदम बदलाव देखने को मिला। ये डबल इंजन की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कुंभ हुआ, ये इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके एक दिव्य और भव्य कुंभ की तरफ बढ़ा है। रहने सहने का इंतजाम, जो मैंने कहा कि 6000 तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट की व्यवस्था और अंदर जो ई टेंडर के माध्यम से लोगों ने लेने का काम किया, टेंट सिटी बनाने का काम किया। वहाँ के प्राइवेट लोगों ने भी मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा टेंट का वो किया हुआ है। और वहाँ पर बड़े होटल्स भी आए हैं, अभी रेडिसन ब्लू और तमाम बड़े ब्रांड के होटल आए हैं। और ऐसे भी होटल, प्रयागराज तो हमेशा से सदियों से आप लोग जानते हैं प्राचीनतम नगरी और प्रयागराज की महत्ता, तो वहाँ पर सारी इस तरह की व्यवस्था है कि कोई। और दूसरा, बहुत बड़े जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो होटल नहीं बुक कर सकते, तो इतना सुंदर तकिया, पलंग, रजाई,
सारी व्यवस्था के साथ वो जो एक बड़ा पंडाल लगा करके उसमें कम से कम 200-500 बेड लगा लगा करके जगह जगह हर सेक्टर पर कैंप लगाए गए हैं कि वो उनको अपना सारी व्यवस्था के साथ 1.5 लाख शौचालय बनाए गए और 0 डिस्चार्ज के साथ किसी भी तरह का डिस्चार्ज नहीं होगा और सेक्शन से सब करके वो ले जाएंगे उसको नगर निगम की टीम ले करके ये सारी व्यवस्था की गई है। और नदियों में किसी भी तरह का चाहे वो औद्योगिक का जो डिस्चार्ज पानी होता है गंदा होता है या वो नदी में ना जाए और चाहे नाले वगैरह होते हैं वो किसी भी तरह से किसी भी जगह से नाले में नदी में ना जाए, इसके लिए भी हम लोगों ने कड़ाई से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, उसका अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है। और आप जाएंगे तो देखेंगे मतलब वहाँ का जल तो पहले भी 2013 में कुंभ हुआ था तो आए थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी, तो मतलब वो देख करके ही मतलब वो हाथ में लेने में ही उनको विचारा रहता, तो पीछे आए थे 2013 में तो उन्होंने आचमन भी किया, उन्होंने स्नान भी किया। नंदी जी, जैसे इतने करोड़ों लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, कोई भगदड़ वगैरह ऐसा कुछ है हो जाए, उसका कुछ खास इंतजाम किया आप लोगों ने? मैंने कहा ना कि इसमें जितना AI से ले करके NDRF, SDRF, पहले इस तरह की व्यवस्था, अब हम लाखों लोगों को एक एक जगह पर होल्ड करने की 25,000 का एक, 25,000 का एक, 25,000 का एक, कौन सी गाड़ी किस स्टेशन पे आनी है, फिर उनको छोड़ेंगे उसी स्टेशन पे गाड़ी वहाँ पर जो ट्रेन है, रेलवे ने भी बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो सूबेदार इस कानपुर जाने वाली कौन सी है, अयोध्या जाने वाली कौन सी है, गोरखपुर साइड जाने वाली कौन सी, तो जिस साइड की जो ट्रेन जा रही है उस साइड पे वहाँ का अनाउंसमेंट पूरा इंटीग्रेटेड है कि मेले से लेकर के शहर में भी वो अनाउंसमेंट होता रहेगा और सभी भाषा में अनाउंसमेंट होता रहेगा कि कौन सी ट्रेन किस टाइम पे किस जगह जाएगी। और उनको जैसे घाट पे भीड़ हो गई, स्टेशन पे भीड़ हो गई, तो उनको होल्ड करने के लिए ये सारी व्यवस्था। मतलब ये अक्सर जब भीड़ बढ़ती है तो नेटवर्क जाम हो जाता है, सब आप डिजिटल बता रहे हैं सब कुछ, तो डिजिटल कैसे काम करेगा, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रबंध किए गए? तो मैं कह रहा हूँ देखिए, जैसे कोई भी एक नया शहर बनता है तो उसमें फायर ब्रिगेड भी होता है, उसमें टेलीफोनिक चेंज भी होता है, उसमें हॉस्पिटल्स, वहाँ सर्किट हाउस, पुलिस लाइन, जितनी व्यवस्था एक नए शहर में होती है और एक आधुनिक शहर में होती है, वो सारी व्यवस्था कुंभ में है। कुंभ के जो कुंभ का मेला लग रहा है उससे हमें सारी व्यवस्था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके। Please like, share and subscribe my channel.